में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जहां एक तरफ चीन अपने नापाक कदमों को हटाने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी ओर भारत पर घुसपैठ का आरोप लगा रहा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वहीं दूसरी ओर अमेरिका, रूस सहित कई देश चीन से नाराज हैं और इस समय भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चीन का विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने भारत के साथ साउथ चाइना पर अपने युद्धपोत तैनात कर रखे हैं। चाइना कोई हरकत करे तो अमेरिका भारत के साथ मिलकर ड्रैगन का टेटुआ दबा दे। लेकिन ड्रैगन भी बहुत चालाक चांडाल खोपड़ी है। वो लड़ने के बजाय डर का माहौल तैयार करना चाहता है। इसलिए आए दिन कभी सेना का मूवमेंट तो कभी न्यूक्लियर हथियारों की नुमाइश करता नजर आता है। लेकिन उसे शायद ये नहीं पता कि अब भारत बदल चुका है। ये वो पहले वाला भारत नहीं। अब यहाँ एक नियम है, पहले बात फिर मुलाकात और जरूरत पड़ी तो लात। भारत चीन सीमा पर चल रही तनातनी पर आज़ाद भारत न्यूज़ के चीफ एडिटर प्रदीप ठाकुर ने सेना के रिटायर्ड कर्नल से चर्चा कर जाना कि अगर युद्ध होता है तो भारत कैसे देगा ड्रैगन को मात। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर जहां एक तरफ चीन अपने नापाक कदमों को पीछे हटाने को तैयार नहीं है और घुसपैठ की नाकाम कोशिश कर रहा है और घुसपैठ का आरोप भारत पर लगाता है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नमस्कार, मैं प्रदीप ठाकुर, आप देख रहे हैं आज़ाद भारत न्यूज़। जिस तरह से अभी कुछ महीनों से चाइना और हिंदुस्तान के बीच एक तनातनी चल रही है, उसको लेकर सभी अपना अपना दमखम दिखाने में लगे हुए हैं। बात करें भारत की तो भारत भी अपनी जो सीमाएं हैं उस पर डटकर खड़ा हुआ है, चाइना का पूरा सामना कर रहा है और भारत के साथ और भी देश चाइना के विरोध में खड़े हैं। हमारे साथ कुछ आर्मी ऑफिसर मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या आज की स्थिति में चाइना जो जिस तरह से अपनी दमखम दिखाने के लिए लगा हुआ है, तो क्या जो और भी देश हैं वो भारत के साथ खड़े हैं। जिस तरह से अभी जो सीमा पर जो माहौल चल रहा है उसका हम सर से बात करेंगे। जैसा कि अभी प्रदीप ने हमसे सवाल पूछा, मैं फिर से बताता हूँ कि मैं कर्नल शाह हूँ और मैं बिहार रेजिमेंट का हूँ और लगभग 36 साल मैंने आर्मी की यूनिफॉर्म सर्विस की है और यूनिफॉर्म सर्विस के बाद फिर हम 3.25 साल आर्मी क्लब DSOI माओ के हम सेक्रेटरी थे। जो सवाल रहा चाइना और इंडिया के रिलेशंस का, तो अभी आप सबों को ये जान करके बहुत खुशी होगी कि इस स्थिति में इस समय हम लोग उन पर भारी हैं, अर्थात हम उन पर हावी हैं और ये एक बहुत ही गर्व की बात है पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे नागरिकों के लिए और हमारे प्रशासन के लिए, राष्ट्रपति से लेकर के सबसे छोटे अधिकारी के लिए, कि ये पहली बार जो हम पेपर में पढ़ रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं कि 1962 ऑपरेशंस के बाद पहली बार भारतवर्ष चाइना पर हावी है। रही बात आज सुबह की खबर की, तो ये भी हम लोगों ने देखा है और पढ़ा है कि ब्रिक जो है एक ग्रुप ऑफ नेशंस है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, उसमें से रशिया ने अपनी शायद मेंबरशिप हटाने की पेशकश की है या शायद हटने वाला है। तो ये सारी बातें केवल और केवल भारत के फ़ायदे के लिए, भारत के पक्ष के लिए और हमारी सेनाओं और पूरे भारतवर्ष के निवासी और नागरिक के मनोबल को बढ़ाने के लिए है। एक और छोटी बात मैं बताना मांगूंगा जो कि मेरे लिए तो बहुत बड़ी है। जिस इलाके की ये बात हो रही है उस इलाके में मैंने लगभग 4.5 साल लद्दाख में नौकरी की है, अर्थात 2 पूरे टेन्योर्स जो भारतीय सेना के होते हैं, हमने उस एरिया में नौकरी कर रखी है। सियाचिन ग्लेशियर, पेंगोंग त्सो भी देख रखा है, उसके आसपास के इलाके भी देख रखे हैं और वहाँ नौकरी भी हमने कर रखी है। तो हम लोगों को यही प्रार्थना करना है और यही शुभ संदेश देना है पूरे दुनिया को और अपने आप को भी कि हम लोग जिस हालात में हैं वो हालात हमारे लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत ही पॉजिटिव है और बहुत हिम्मत से और समझदारी से और अक्लमंदी से हम लोग काम कर रहे हैं, जिसके कारण चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और वो कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस करता रहेगा, जिसके लिए हम लोग वी आर रेडी, हम लोग तैयार हैं। इंडिया और रसिया का एक सामूहिक युद्धाभ्यास 4 और 5 तारीख को कल से शुरू होने वाला है, तो क्या इसका कुछ फ़ायदा मिल सकता है? जैसा कि आपका सवाल है, जब से हम आज़ाद हुए हैं 1947 से, तब से भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना, इनके बहुत सारे देशों के साथ
जिनको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंडली नेशंस, जो दोस्त हमारे देश हैं, मुल्क हैं, उनके साथ हमारी लगातार ये अभ्यास चलता रहता है। कभी इंडियन ओशन में, चाहे इंडियन नेवी का हो, कभी आर्मी के साथ हो, तो कभी क्या कहते हैं भूमि पर होता है। मैंने भी एक एक्सरसाइज देख रखी है लगभग आज से 20-25 साल पहले, 1994 का मैं किस्सा बता रहा हूँ, जबकि यूएस आर्मी के साथ और इंडियन आर्मी के साथ एक एक्सरसाइज लद्दाख में हुई थी, जिसमें हम भी उसमें पार्ट लिए थे। तो ये एक अभ्यास बहुत ही अच्छी बात है, दो दोस्त फ्रेंडली नेशंस के बीच में एक दूसरे का टैक्टिक्स, पॉलिसीज़, काम करने का तरीका, मूवमेंट का तरीका, अटैक करने का तरीका, डिफेंस करने का तरीका, ये सब आदान प्रदान होता रहता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि दोस्तों के बीच में ये सब अभ्यास होता रहता है। जिस तरह से आपको पता होगा कि अभी चाइना और अमेरिका अपने अपने जो हथियार हैं उनका नुमाइश कर रहा है, उनके चाइना अपनी ओर से कर रहा है और ये अमेरिका अपनी ओर से। तो क्या इसका अमेरिका और चाइना में क्या आप किसको मानते हैं कि पावरफुल रही बात पावर की, तो निस्संदेह, विदाउट एनी डाउट, अमेरिका इज़ द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री नेशन इन द वर्ल्ड, मिलिट्री नेशन, मिलिट्री पावर। अब रही बात चाइना की, वो भी अपने प्रयास कर रहा है, वो भी चाहता है कि आगे बढ़े, दूसरों को दिखाए और उस अपने इलाके के क्षेत्रों को काबू करने की कोशिश करे। जैसे कि आप अगर देखेंगे साउथ चाइना सी में कितना हंगामा मचा हुआ है, और वहाँ एक और गर्व की बात है कि शायद अभी खबर आई है कि हमारी इंडियन नेवी भी वहाँ पहुँच गई है। तो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड, हेल्दी एंड अ पॉजिटिव इंडिकेटर कि हम लोग भी किसी से दबने वाले नहीं हैं, दबने वाले नहीं हैं। कहीं ना कहीं डर की हाँ, उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, जो कि हम सबों को पता है, अखबारों के माध्यम से और टीवी के माध्यम से हम सबों को पता है। वो अपने हिसाब से अपना गेम खेल रहा है, हम लोग अपने हिसाब से अपना गेम खेल रहे हैं, लेकिन इस गेम के बीच में सबसे अच्छी बात जो है कि हम उसके पर हावी हैं। सर एक आखिरी सवाल आपसे, जिस तरह से ये 5-7 महीने में जो ये पूरी भूमिका बनी है, कहीं ना कहीं इसमें आप कोरोना को कोरोना की बीमारी कोरोना का पहलू है और बहुत अहम पहलू है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। उसको आपको अपने पूरे मैट्रिक्स में, जो आपका जो आंकड़े हैं, काम करने का तरीका है, चाहे प्रशासन हो, चाहे सेना हो, चाहे जो भी हो, जो भी विभाग हो, उसको कोरोना के मैट्रिक्स को या उसके कमी और बेसिक को लाना है और उसके हिसाब से चलना है, उसके हिसाब से चलना है। जिस तरह से कहीं ना कहीं कोरोना बीमारी को इस पूरे मुद्दे से अलग नहीं किया जा सकता, कोरोना बीमारी के कारण ही शायद ये सभी देश आज चाइना के खिलाफ खड़े हैं। कैमरा पर्सन पवन वर्मा के साथ प्रदीप ठाकुर, आज़ाद भारत, महू। सर बताएं कि जिस तरह से अभी चाइना और इंडिया के बीच में जो तनातनी बनी हुई है और सारे देश इंडिया का साथ दे रहे हैं, क्या मानते हैं इसको लेकर चाइना कहीं ना कहीं दबाव में है? चाइना इतने बड़े दबाव में है कि उससे सोचते भी नहीं बन रहा है, जवाब देते भी नहीं बन रहा है। जहाँ तक फ़ौज की टैक्टिक्स का सवाल है, सेनाओं के मनोबल का सवाल है, इस दुनिया में हिंदुस्तान की सेना जो है, इसके पास जो मनोबल और जो पराक्रम है वो दुनिया की किसी सेना के पास नहीं है। जंग जीतने के लिए हथियारों की ज़रूरत नहीं होती है, लड़ते हैं हौसले, और हिंदुस्तानी सेना के पास जो हौसले हैं, जो इसके धर्म से मिले हैं, इसका एक ही नारा है, विजय या वीर गति। ये ख्याल, ये फिलॉसफी चीन के पास नहीं है। चीन का एक उनके जो पूर्वज है उनमें जनरल सुन तुंग ने एक थ्योरी इनको दी है, उसी थ्योरी के अनुसार ये लड़ते हैं। उसकी थ्योरी ये है कि आप कमज़ोर हो, ताकतवर दिखाओ, आप धोखे से युद्ध जीतो। और भारत के पास उसका एक ही आदमी है, आचार्य चाणक्य, जिस फिलॉसफी को लेके हिंदुस्तानी सेना चलती है। और हिंदुस्तान की सेना अजेय है क्योंकि उसके पीछे एक बेहतरीन लीडरशिप होती है। सबसे बड़ा उसके पास जो होता है मनोबल होता है, और ये मनोबल उसके धर्म से ही मिला है। चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा। जिस सेना के पास ये ख्याल होंगे उसे कोई नहीं जीत सकता। सर कहीं ना कहीं मानते हैं आप कि चाइना जो है डर की राजनीति कर रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो वो बदनाम इतना हो चुका है इंटरनेशनल फील्ड के ऊपर, हर पड़ोसी से उसकी दुश्मनी है। अगर इसके इतिहास को देखें तो इसकी दीवार के अंदर ये चीन था, इससे सब पड़ोसियों की ज़मीनें
कब्जे करके इतना बड़ा ये इलाका बनाया है, इसको अब पूरी दुनिया उसी दीवार के अंदर वापस भेजेगी, ये है। और इसने जो भी कुछ अपनी आर्थिक समृद्धि लाया है, ये सब चुरा के लाया है, ये अमेरिका से चुराई हुई संपत्ति। तो इन सब को देखते हुए, और एक सबसे बड़ी बात है, सत्य में जयते, सत्य की जीत होती है। हम किसी की ज़मीन पे नहीं जा रहे हैं और अपनी ज़मीन पे किसी को मांगते नहीं है। ये मनोबल भारतीय सेना का, और हम विजयी हुए हैं हमेशा और फिर विजयी होंगे। सर आपसे एक सवाल है, एसएसएफ जो सेना अभी तैनात की है चाइना बॉर्डर पर, क्या फोर्स है, क्योंकि इस बारे में कोई जानता नहीं, बहुत कम लोग। ये एक सबसे बेहतरीन कमांडो फोर्स है। ये हथियार ना भी होंगे तो हाथ से लड़ लेगी। और चीन, अभी आपने देखा होगा जब हमारे 20 जवान शहीद हुए थे तो उसके 80 जवान शहीद हुए थे, जो नंबर नहीं बता रहा। उनकी कब्रें देखो तो 80 से 90 के बीच की कैजुअलिटी है। खुले हाथों से लड़ते हैं। अगर इस फौज के हाथ में हथियार आ जाए तो रिज़ल्ट क्या होगा? हौसले हमारे, जब F-16 को गिरा सकता है अभिनंदन, किससे? एक छोटा सा प्लेन जो 40 साल पुराना, तो अब आप अंदाज लगाओ कि जब राफेल पे वो बैठेंगे लोग तो हालात क्या होंगे। सर जैसे हम बात करते हैं, अभी तक सब लोग जानते थे कमांडो और एनएसजी, इन सब की बात करते थे, लेकिन एसएसएफ के बारे में लोगों को शायद पता नहीं है। थोड़ी भी जानकारी दीजिए। ये एक स्पेशल टाइप की ट्रेनिंग होती है। एक ऐसी ट्रेनिंग होती है कि वो आदमी एक सुपर हीरो हो जाता है और हर स्थिति के लिए वो ट्रेंड रहता है। भूखा भी मरता है तब भी हथियार चलाता है, हाथों से भी लड़ेगा, जो भी कुछ उसके पास मौजूद है उससे मरेगा, उससे लड़ेगा और विजयी होकर लौटेगा। इसकी ट्रेनिंग अलग होती है? हाँ, इसकी ट्रेनिंग बड़ी टफ होती है। 100 में से 10 को चुनते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है कि हम फिज़िकली के अलावा मेंटली ट्रेंड करते हैं हमारी सेना को, और जो मेंटली ट्रेंड होती है सेना वो पीछे नहीं हटती है। सर एक नया करार हुआ है भारत और रूस का, एक नई मिसाइल लेने जा रहा है भारत रूस से, जिसको लेकर चाइना ने भी मना किया था रूस को कि ये मिसाइल भारत को ना दे। उस मिसाइल से क्या फ़ायदा होने सकता है? आप S-400 की बात कर रहे हैं। S-400 एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। उसे अगर लगा दिया जाए तो दुश्मन का कोई भी जहाज़ और कोई मिसाइल अंदर आ नहीं सकती है। और हम वो जो SOTC है उसके मेंबर हैं, तो हमको 400, अब उसकी जो 500 की डेवलप कर रहा है वो भी हमें मिलेगी। चीन को नहीं मिलेगी क्योंकि वो मेंबर नहीं है। उसको जो भी मिलेगी 350 की मिलेगी। तो अच्छा बदनाम बुरा, ये बदनाम आदमी है और इसको सबक सिखाना ठीक है। हम तो 62 की LOC पे आके बैठ गए हैं। अब LAC की बात नहीं होगी, अब LOC की बात होगी। सर अगर अब लड़ाई अगर होती है, अगर 1% लड़ाई होती है तो क्या रुख होगा आगे का, क्या उसके आंसर आएंगे? भारत सदैव विजयी रहा है और सदैव विजयी ही रहेगा, ये निश्चित समझ ले। भारत की सेना बहुत ही सशक्त सेना है, हम विजयी रहेंगे। सर एक बार हिटलर ने बोला था कि इंडियन आर्मी अगर मुझे मिल जाए तो मैं पूरे विश्व पर राज कर लूँगा, तो क्या उसका कहना क्या था? उसका कारण है हिंदुस्तानी सिपाही से बहादुर सिपाही दुनिया में कहीं नहीं होता है। जो गन्ने खा के लड़ ले, जो भूखे रह के लड़ ले, जो मच्छरों में लड़ ले, फिर उस आदमी को कौन हरा सकता है? ठाकुर नरेंद्र सिंह, आई एम ए मिलिट्री इंजीनियर।